अगर ये चाहते हो कि तुम्हारे सीनों में, तुम्हारे बच्चों के सीनों में सरकार की मोहब्बत पैदा हो, तो अमल क्या है? जबान पर तो ऐसा नारा है कि अगर हम सरकार के नाम की बात करें तो अभी जान देने के लिए सब खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे। मोहब्बत इसको नहीं कहते हैं। मोहब्बत हकीकी दिल में पैदा कैसे हो? हकीकी मोहब्बत कहते किसको है? दावा तभी पूरा होगा जब उसकी दलील होगी। बगैर दलील के दावा अधूरा होता है। हजरात मोहतरम, आओ देखें ये मोहब्बत रसूल पैदा कैसे होती है हकीकी मानों में। जब इश्क रसूल हमारे सीनों में मौजूद होगा तो हमारी जिंदगी भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब होती हुई नजर आएगी। उलमा ने बहुत सारे ज़राए बयान फरमाए हैं, बहुत सारे ज़राए, लेकिन डॉक्टर इकबाल हकीमुल उम्मत जिन्हें कहा जाता है, एक बहुत बड़े आशिक रसूल है, जिन्होंने अपने मकतूबात में 3 बातों का जिक्र किया है। फरमाया अगर 3 बातों पर इंसान ने अमल कर लिया तो यकीनी तौर पर उसके सीने में हुजूर की मोहब्बत की शमा रोशन हो जाए, जलने लगेगी हकीकी मानों में। कहना और दिल से करना, इश्क रसूल, अल्लाह अकबर, कैसा इश्क रसूल। आज लोगों की बातें हुई, लोग कहना शुरू हुए, दबाव हुआ हम पर। हमारे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर उंगलियां उठाई गईं, लेकिन हम इतने मुर्दा दिल हो गए कि हमारी हिम्मत नहीं कि हम कुछ बोले। लेकिन एक मर्द कलंदर ने आवाज उठाई है, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या बात है, वाह। वो एक मदीने के सलमान थे, वो हिंदुस्तान के सलमान अज़हरी हैं। कुर्बान जाओ, हम अपनी जानो दिल, हम तो बहुत कुछ नहीं करते, लेकिन हम कुर्बान हैं उनके उस जज्बे पर। वाह। उसे इस बात का खौफ नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। ये जिंदगी एक बार मिलनी है, एक बार जानी है, और ये कुछ रहना नहीं है इस कायनात में। और ये जिंदगी अगर हमारे सामने, हमारे रहते हुए हुजूर की शान में, जिसके लिए हमने अपनी जान, माल, माँ बाप सबको कुर्बान किया उनके कदमों पर, हम ईमान लाए उनके लिए, अल्लाह अगर उन पर कोई उंगली उठा दे और हम जिंदा रहे, अल्लाह अकबर, ये कैसी बात है। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरात मोहतरम बकार, तो बस वो इश्क रसूल वो सीने में होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो होगा तभी तो हम बात करेंगे, तभी तो हम बोलेंगे। वो इश्क रसूल पैदा कैसे होता है? आओ जहन करो, जहन को करीब करो। डॉक्टर इकबाल ने फरमाया अगर चाहते हो कि बच्चे तुम्हारे सीनों में इश्क रसूल पैदा हो जाए, तुम्हारे बच्चे फरमा बरदार हो जाएं, 3 अमल फरमाया, 3 अमल कर लो। पहला अमल बताया सबसे बहुत आसान, जो सब लोगों पर बड़ी आसानी के साथ मतलब जो है कि आप उस पर अमल कर लेंगे। सबसे पहला अमल डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि इश्क रसूल पैदा हो तुम्हारे सीनों में, तो तुम खुद ये अमल करो, अपने बच्चों को तरगीब दो कि वो हुजूर पर कसरत से दुरूद पढ़ते हुए नजर आए। इस हुजूर पर कसरत से दुरूद पढ़ते हुए नजर आए। आपसे नहीं कहा जाता कि आप दुरूद ताज पढ़ें, सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना हो सके हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ते हुए नजर आओ। फरमाया कि जब तुम हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ते चले जाओगे, हुजूर से तुम्हारी कुर्बत उतनी ही बढ़ती चली जाए, हुजूर से उतने ही करीब होते हुए चले जाओगे। बड़ी फजीलतें हैं। बुखारी में एक बाब कायम किया गया है फजाइल दुरूद पाक के ताल्लुक से। मैं बहुत बात आगे खींचने की कोशिश नहीं करता हूं, बस मैं इतनी बात बताऊंगा। इमामुल अत्किया, इमामुल असफिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत शहजादे इमाम हुसैन की बारगाह में कुछ लोग हाजिर हुए। अर्ज करते हैं कि हुजूर जब इतने तुर्क और इतने फिरक हो जाएंगे, इतने फिरके पैदा हो जाएंगे, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि सीधे रास्ते पर कौन है? तवज्जो का तालिब, तवज्जो का तालिब, क्या बात। सीधे रास्ते पर कौन है? अल्लाह अकबर। शहजादे इमाम हुसैन ने फरमाया था कि जो लोग अहलुस सुन्ना होंगे वही सीधे रास्ते पर होंगे। वाह वाह। जो लोग अहलुस सुन्ना होंगे वही सीधे रास्ते पर होंगे। लेकिन साइल बड़ा दूरंदेश था, बड़ा सयाना था। उसने कहा हुजूर ये बताएं, जब बहुत सारे लोग अपने पेशानी पर यही तमगा इम्तियाज लगाकर घूमते हो कि हम भी अहले सुन्नत हैं, 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 तब हम कैसे पता लगाएंगे कि सीधे रास्ते पर कौन है? तब शहजादे इमाम हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था मिन अलामात अहले सुन्ना कसरत सलात अला नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाया वो कौम जो हुजूर पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगी वही सीधे रास्ते पर कामयाब होती है। जिंदाबाद।
माशाअल्लाह। फरमाया जो कौम हुजूर पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगी वही सीधे रास्ते पर होगी। तो हमें आजकल के मुल्लाओं से सनद लेने की जरूरत नहीं है कि हम हक पर हैं कि तुम हक पर हो कि वो हक पर। हमें तो वो शहजादा इमाम हुसैन का वो ऐलान ही काफी है, जो हुजूर पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा वो कभी भटक नहीं सकता। वाह वाह वाह। यही हमारी हक्कानियत के दलील है। और मैं अर्ज करने लगा हूं, डॉक्टर इकबाल को अहले नकद छोटा शायर मानते हैं, गालिब को बड़ा शायर मानते हैं। गालिब अरबी अदब में बड़े मामला, गालिब का बड़ा नाम है, लेकिन जो मकबूलियत डॉक्टर इकबाल को मिली है वो गालिब के नसीबे में नहीं हुई। जो शोहरत डॉक्टर इकबाल को मिली है वो गालिब को नहीं मिली है। पूछा कि आपके अशार को ये मकबूलियत, ये शोहरत कहां से हासिल है? डॉक्टर इकबाल ने कहा आज बात आ गई है तो मैं राज को अफशा करता हूं। तवज्जो आपकी। वाह वाह। आज बात आ गई है तो मैं बात बताता हूं। कहा कि जब भी मैं कोई कलाम लिखता हूं तो हुजूर पर 1.25 करोड़ मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लिया। ये हुजूर की नाक का सदका है जो मेरे अशारों को शोहरत हासिल है। ये हुजूर की नाक की बदौलत है जो मेरे मकबूलियत और शोहरत हासिल होती है। वाह वाह। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद पाक अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ये तरगीब दो कि उठते बैठते एहतराम की सूरत में दुरूद पाक पढ़ते हुए नजर आए। नारे तकबीर, नारे। पहली बात, तफसील में नहीं जाना, पहली बात क्या फरमाई? पहली बात दुरूद शरीफ कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हुए नजर आओ। इससे क्या होगा? तुम्हारे बच्चों के सीनों में हुजूर की मोहब्बत पैदा होती हुई नजर आएगी। पहली बात। दूसरी बात फरमाया कि इंसान की फितरत में है कि इंसान खूबसूरती का बड़ा दीवाना है। क्या कहें? जहां वाह, हुस्न वाह। देखता है वहां लुढ़क जाता है। ये इंसान की कमजोरी है, ये उसकी फितरत में है। जहां खूबसूरती देखेगा वहां लुढ़क जाएगा, ये इंसान की फितरत में है। वो चाहे काकुले दाराज में हो, लबो रुखसार में हो, छोटे से बच्चे की मुस्कुराहट में हो, बूढ़े के बालों की सफेदी में हो, बुलबुल की कूक में हो, फूलों की महक में हो, कलियों की चटक में हो, इंसान जहां खूबसूरती देखेगा वहां लुढ़क जाएगा। ये इंसान की नशोनुमा उसकी फितरत में शामिल है। तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं अगर उस इंसान की मजबूरी यही है कि हुस्न जहां देखता है वहां लुढ़क जाता है, तो आओ इसको ऐसे की बारगाह में ले चले जहां हुस्न भी पानी भरता है, जहां इश्क भी उनका गुलाम है। सदा के सर झुकाएं तेरे दर पे हुस्न वाले, जो हो गए हैं तेरे हैं बड़े नसीब वाले। जो देखे तेरा जलवा फिर कैसे दिल संभाले, जो देखे तेरा जलवा फिर कैसे दिल संभाले। कलमे रज़ा इश्क़ मुस्तफा में पुकार कर कहता है, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। सभी मैंने जान डाले तेरे पाए का ना, तेरे पाए का ना पाए। अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे पाए का ना पाया। क्या कहना? हुस्न जहां जिनकी कदमों से खैरात लेता है, आओ इंसान को उनकी चौखट पर लेकर आओ। अल्लाह अकबर। फरमाया कि इंसान को अपने बच्चों को हुजूर के हुस्न के बारे में बताओ। हुजूर की पेशानी कैसी है, हुजूर की जुल्फे कैसी हैं, हुजूर के रुखसारे नासनीन कैसे हैं, हुजूर के लबहाए मुबारक कैसे हैं। जब इंसान के सामने हुजूर की खूबसूरती बयान करोगे, उसके सीने में हुजूर का जब हुस्न होगा तो कायनात की रंगीनियां उसके दिल में कभी नहीं दाखिल होती। क्या कहने? वाह वाह वाह। इंसान अल्लाह अकबर। तो हुजूर का हुस्न अपने बच्चों से बयान करो। आखिरी सहाबी हैं आप, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हज का मौका है, लोगों को इकट्ठा करते हैं कि आओ इकट्ठा हो जाओ, मुझसे हुजूर की बातें सुनो, हुजूर का हुलिया सुनो, हुजूर का हुलिया अपने बच्चों से बयान करो। 3 लफ्जों में हुजूर का हुलिया बयान फरमाया। फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबयदा मलीहन मुकस्सदा। फरमाया कि हुजूर का जो रंग था वो सफेद था। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। चूने की तरह सफेद नहीं, उस सफेदी में सुर्खी की आमेजिश थी। मचल के बोलो सुभान अल्लाह।
फरमाया हुजूर का हुस्न सफेद था, और फरमाया मलीहन, आपका हुस्न नमकीन था। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हुस्न फीके हैं जब तक ना मज़कूर हो, है नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। और फरमाया मुकस्सिदा, फरमाया हुजूर का जो कद था, फरमाया मियाना कद से उठता हुआ कद था, न बहुत नीचा था न बहुत ऊंचा था। फरमाया अल्लाह ने वो शान अता फरमाई थी, अगर हजारों के मजमे में होते थे तो आपके कंधे और सर सबसे बुलंद मालूम हुआ करते। फरमाया अपने बच्चों से हुजूर का हुस्न बयान करो, उसका नतीजा ये होगा कि बच्चों के सीनों में सरकार की मोहब्बत पैदा होती हुई नजर आएगी। दो बातें मुकम्मल हो गई। पहली बात क्या थी? हुजूर पर दुरूद पाक। दूसरी बात, हुजूर की खूबसूरती बयान करो, हुजूर का हुस्न बयान करो। बात अगर हुजूर के हुस्न पे आएगी तो बहुत लंबी आएगी, बड़ी तेजी के साथ। और आखिरी बात बयान फरमाई कि जिस तरीके से, तीसरी बात फरमाया, जिस तरीके से हुजूर की सूरत लाजवाब है, वैसे ही हुजूर की सीरत भी लाजवाब है। फरमाया अपने बच्चों से हुजूर की सीरत बयान करो। आज हमने अपनी जिंदगी का आइडियल दुनिया के किसी गुलकार को बनाया है, दुनिया के किसी फिल्म स्टार को बनाया है। आओ देखो, सीरत अगर तुमने इख्तियार करना है तो मुस्तफा जाने रहमत की सीरत इख्तियार करो। वो चाहे घरेलू सीरत हो, चाहे वो बिजनेस की सूरत हो, वो कोई भी सीरत हो, वो कोई भी मामलात हो, मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को अगर तुमने अपनाया, फरमाया तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब होती हुई नजर आएगी। एक दुनियावी मामलात, एक हालैंड का एक शख्स था, रिसर्चर था, साइंटिस्ट उस शख्स को कहते हैं जहां आम इंसान के सोचने की कुव्वत, फहमो इदराक जहां खत्म होता है, साइंटिस्ट की सोचने की शुरुआत वहां से होती है। वो साइंटिस्ट होता है। उसने इस्लाम की मुखालफत के लिए रिसर्च करना शुरू किया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, चौथा साल आया, कलमा पढ़ के मुशर्रफ भाई इस्लाम हो गया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। कुर्बान जाओ, मुस्तफा की सीरत वैसी सीरत है, अपने तो अपने बंद ताले भी मुस्तफा की सीरत से खुलने पर मजबूर हो गए हैं। पूछा बात क्या है, वजह क्या है, किस वजह से तुम तो मुखालफत के लिए खड़े हुए थे, वजह क्या है? कहा हुजूर की सीरत का एक वाकया मेरे दिल पर ऐसा असर किया कि मुस्तफा की जब छोटी सी चीज का ये आलम है तो मुस्तफा की हकीकत का आलम क्या हो। सुनना चाहोगे मुस्तफा की सीरत के वो मामलात जिससे वो शख्स मुशर्रफ भाई इस्लाम हुआ था। उस शख्स ने कहा कि मैं पढ़ता रहा, मैंने देखा कि एक मस्जिद नबी में हुजूर जलवा अफरोज हैं। एक शख्स हाजिर हुआ, आकर कहता हुजूर मेरे बेटे की सीरत अपने बच्चों को बयान करो। और फरमाया वो मामलात का सरकार दो आलम जलवा अफरोज हैं। और सरकार दो आलम जब जलवा अफरोज, एक शख्स हाजिर होता है, हुजूर मेरा बेटा गुम हो गया है। तवज्जो, आपके लिए फायदेमंद है, ये रातें खत्म हो जाएंगी अगर इन बातों को आपने अपने दामन में समेट लिया। कसम खुदा कि आपका खानदान सुधर जाएगा। हुजूर की मोहब्बत का वो पैमाना अगर आपने उसको अपने दामन में समेटा तो कसम खुदा की हुजूर की मोहब्बतें आपके सीनों में शर्सार होती हुई नजर आएंगी। फरमाया कि वो शख्स हाजिर हो, कहा हुजूर मेरा बेटा गुम हो गया है, कई दिन से मिल नहीं रहा है, हुजूर करम फरमा दें, हुजूर रहम फरमा दें। अल्लाह अकबर कबीरा। उसी गिरोह में एक साहब बैठे थे, कहा हुजूर मैंने इनके बच्चे को देखा है, फलां बगीचे में खेल रहा है। वो शख्स उठा, तेजी से दौड़ लगाया, तेजी से। हुजूर ने रोका, बड़ी जल्दी है। बोले हुजूर मैंने 3 दिन से अपने बच्चे को देखा नहीं। सीरत देखो, सीरत देखो, मुआशरा देखो, आज हमारा व्यवहार, आज हमारे मामलात कैसे हैं लोगों के साथ। देखो मुस्तफा का क्या मामला है, मुस्तफा क्या पेश कर रहे, क्या दर्श दे रहे हैं मुस्तफा जाने रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया भागा, का हुजूर 3 दिन हो गए बच्चे को देखा नहीं, निगाहें तड़स रही हैं उसको देखने के लिए, सीना बेकरार हो रहा है सीने से लगाने के लिए। सरकार मैं बड़ी जल्दी से अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ। कहा रुको, ठहर जाओ। कहा हुजूर क्यों आपने रोका है मुझे? कहा मैंने तुझे जाने से रोकने के लिए नहीं बुलाया। बोले हुजूर क्यों रोका है? कहा इसलिए रोका है कि जब तू जाएगा उस गिरोह में, तवज्जो है आपकी, उस गिरोह में जाएगा तो अपने बच्चे को बेटा कह के मत बुलाना। कहा हुजूर बेटा कह के क्यों ना बुलाऊंगा, मेरा नूरे नजर है, लखते जिगर है, आंखों का तारा है, जिंदगी का सहारा है, सरकार मैं उसे बेटा कह के क्यों ना बुलाऊंगा। कहा जब
बेटा कहेगा उसमें अंदाजे पेदरी भी होगा, शफकते पेदरी का अंदाज भी होगा, एक वालेहाना अंदाज होगा, एक रहम का अंदाज होगा। अगर उस अंदाज से किसी कोई यतीम बच्चा अगर खेल रहा हो, उस अंदाज से उस यतीम बच्चे के दिल में अगर तकलीफ हो जाएगी, उसकी भरपाई कौन करेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहना था, इतना सुनना था। अल्लाह अकबर। वो साइंटिस्ट उसने सोचा कि जब मुस्तफा जाने रहमत एक आम से शख्स की छोटी सी इतनी बात का इतना ख्याल रखते हैं, मुस्तफा की हकीकत का आलम क्या होगा? आज हम अपने माल का मुजाहिरा करते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा पैसा हो गया तो भाई को दिखाने के लिए हम उसके सामने पैसे का दिखावा करते हैं। मुस्तफा की सीरत ही हमें दर्श नहीं देती है। फरमाया अगर तुम अच्छा पहनने वाले हो, अच्छा खाने वाले हो, तो अल्लाह तबारक व तआला के अगर तुम बरगुज़ीदा बंदा बनना चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर हुकूक ये है, हक ये है कि तुम अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। सबसे पहले भाई का ख्याल रखो, बहनों का ख्याल रखो। उसके बाद फरमाया कि अगर तुम्हारे घर में अगर तुम अच्छा खाना बना रहे हो, अच्छा खाना बना रहे हो, शोरबा ज्यादा बढ़ा करके बनाओ, अल्लाह अकबर, ताकि एक प्याली बगल में भी जाकर दे सको। अगर ये नहीं कर सकते तो इतनी रात में बनाओ कि बच्चे उसके सो जाएं। ये मेरे मुस्तफा की सीरत है। ये ऐसा नमूना अमल है, अगर तुमने इसे अपना लिया तो किसी के सामने तुम्हें नहीं झुकना पड़ेगा, किसी के सामने तुम्हें रुस्वा नहीं होना पड़ेगा। आज हमारे घरेलू मामलात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे बच्चे अपने माँ बाप के इतने नाफरमान हो चुके हैं। शादी से पहले तो कुछ हद तक मामलात ठीक होते हैं, लेकिन शादी के बाद और मामलात खराब होते चले जाते हैं। हजरात मोहतरम वक़ार, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाते हुए नजर आए। पहली बात मैंने क्या अर्ज किया था? हुजूर पर कसरत से दुरूद पाक। दूसरी बात हुजूर का हुस्न बयान करो। तीसरी बात हुजूर की सीरत बयान करो। चौथी और आखिरी बात उलमा ने जिसको जरूरी समझाया कि यह भी बयान करना जरूरी है, वो क्या चीज है? का हुजूर के फजाइल और मनाकिब भी बयान करो, हुजूर के मरातिब भी बच्चों से बयान करो। मरातिब क्या कि आज मामलात ये हैं, अल्लाह अकबर, आज बच्चे छोटे हैं, कोई सवाल नहीं करेंगे। बच्चे जब कल बड़े होंगे तो कहेंगे माज़अल्लाह अंधेरे में किसी ने लिखा, ये पीठ पीछे का इल्म नहीं। माज़अल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत को कहा, मुस्तफ़ा जाने रहमत को पीठ पीछे का इल्म, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो उनको बताना होगा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के मामलात, उनके पावर तो ऐसे हैं कि इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाया करता है, वो चाह ले तो सूरज भी वापस आ जाया करता है। आज इंसान, बच्चे छोटे सवाल नहीं करेंगे, बच्चे जब बड़े होंगे, जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर लिया है कि जमीन के नीचे तेल है, किस पहाड़ के अंदर सोना है, मेडिकल साइंस, जदीद साइंस ने इसको पता लगाया है। इंसान की औकात इतनी हो गई है, इंसान पता लगा ले रहा है। माज़अल्लाह मुस्तफा को पीठ पीछे का इल्म नहीं। उन बच्चों को बताना होगा कि जिसने भी लिखा है अंधेरे में बैठकर लिखा है। मुस्तफा के मामलात तो वैसे हैं, मुस्तफा के पावर तो वैसे हैं कि मुस्तफा चाह ले तो हालते नमाज में किबला बदल दिया करते हैं। कबीला बनु सलमा की मस्जिद है, 4 रकात नमाज है, 2 रकात नमाज मुकम्मल हुई, दिल में ख्याल आया अपना किबला होता तो कैसा होता। अभी दिल में ख्याल ही आया था कि हज़रत जिब्रील के परों की आवाज सुनाई पड़ती है, करा आप किबला बदल दिया जाए। अल्लाह अकबर। मुस्तफा फरमाते महबूब तेरी इबादत तो पूरी हो जाए, परवरदिगार तेरे सजदे तो पूरे हो जाए, तेरी नमाज तो पूरी हो जाए। आवाज आती मेरी इबादत बाद में पूरी होगी, मेरा सजदे बाद में पूरे होंगे, पहले तेरी रजा पूरी होगी। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, बरेली के ताजदार फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। मालूम ये हुआ मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पावर, वो पावर है मुस्तफा जो चाहे वो अता कर सकते हैं। जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुन है जिसको जो चाहे अता कर दें। वो पावर मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये 4 चीजें अगर आप अपने बच्चों को बताओगे और खुद इस पर अमल करोगे तो इसका फाइनल रिजल्ट ये होगा कि हमारे सीनों में हुजूर की मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाएगा। और जब इंसान हुजूर से सच्ची मोहब्बत करेगा, कुर्बान कर देगा उन पे अल्लाह अकबर कबीरा, तो परवरदिगार फरमाएगा बता अब तेरी रजा क्या है।
बता तेरी रजा क्या है। फरमाया कि लो भी तुम्हारे हाथ में, कलम भी तुम्हारे हाथ में दे दिया जाएगा, बता अब तेरी रजा क्या है। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मेरी पूरी जिंदगी पूरे उलूम फनून का निचोड़ सिर्फ एक शेर पे फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज लो हो कलम तेरे हैं। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुर रसूल व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।